हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। कल सीबीएसई क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम का जो रिजल्ट आया है उसके बाद सीबीएसई का ये सर्कुलर निकला है और इस सर्कुलर ने बहुत सारे बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम्स थी कि उनके कंपार्टमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग है, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग है, तो सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए ये सर्कुलर निकाला है। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आज ये 14 डेट है, दैट इज आज ही के दिन इस सर्कुलर को कैलकुलेट किया है और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या क्या मेंशन कर रहे हैं, कैसे हम इनको एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएंगे और क्या क्या होगा। तो इस पूरे नोटिस को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है, सीबीएसई हैज डिक्लेयर्ड क्लास 12 रिजल्ट ऑन 13/7/2020, दैट इज 13 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। इन केस ऑफ द कैंडिडेट हु वर अनेबल टू ऑब्टेन qualifying marks in one subject or have not appeared for the examination in any one subject have been placed in compartment category। क्या मतलब किया है, in case of candidate who were unable to obtain qualifying marks in one subject, for example अगर आपके बच्चे ने या आप स्टूडेंट है तो आपने 3 एग्जाम्स दिए हैं और उन एग्जाम्स में से अगर एक सब्जेक्ट में आपने क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं गेट कर पाए हैं तो आपको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में दिया है। और साथ साथ उसमें यह भी लिखा है, अगर आपने मान लीजिएगा वो 3 एग्जाम्स में से ड्यू टू द कोविड-19 कोरोना की वजह से अगर आपने तीनों में से 2 ही एग्जाम दे पाए हैं तो भी आपको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। वन सब्जेक्ट और हैव नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, एनी वन सब्जेक्ट हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है या आपने 3 एग्जाम दे दिए हैं पर उसमें से कोई सब्जेक्ट के अंदर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपको कंपार्टमेंट कैलकुलेट किया है। एज पर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, सीबीएसई हैज होल्ड द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। और एज पर स्कीम ऑफ एग्जाम, जो एग्जाम का रूल है उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई हैज टू होल्ड द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। होल्ड कर रखा है अभी तक एग्जामिनेशन को, पर इसके लिए भी मेंशन किया है यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, इन एडिशन सीबीएसई विल ऑल्सो कंडक्ट ऑप्शनल एग्जाम्स फॉर द कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द असेसमेंट स्कीम। ये कह रहा है कि सीबीएसई कंडक्ट करेगा ऑप्शनल एग्जाम्स उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है असेसमेंट स्कीम के बेसिस पे। असेसमेंट स्कीम का मतलब था कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट मार्क्स दिए हैं तो उसके असेसमेंट भी, अगर मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल कॉमर्स के बच्चे हैं जिन्होंने बीएसटी और आईपी का पेपर नहीं दिया तो उनको असेसमेंट के बेसिस पे उनको मार्क्स मिले। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट था कि जिन लोगों को सब्जेक्ट एग्जाम ही नहीं दे पाए या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो उनकी कोई इंटरनल प्रोसेस है, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स है, उसके बेसिस पे जो मार्क्स देके रिजल्ट निकला है उनको एक चांस दिया जाएगा एग्जाम का, जिसको बोलेंगे ऑप्शनल कंडक्ट ऑप्शनल एग्जाम फॉर द कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द असेसमेंट स्कीम इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन वर शेड्यूल्ड टू द कंडक्टेड। जिन एग्जाम्स को शेड्यूल किया गया था 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच और वो नहीं हो पाए थे। सेकेंड और मेंशन है साथ साथ, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर दीज ऑप्शनल एग्जामिनेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इफ दे विश सो। अगर वो चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो किसी बच्चे के आईपी और बीएसटी के अंदर जो एग्जाम नहीं हुए उसके अगर 70 मार्क्स आ गए, वो खुश है उसके या वो सेटिस्फाइड है तो उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो चाहता है इंप्रूव करना अपनी परफॉर्मेंस को तो वो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग है वो कर सकता है। मार्क्स ऑब्टेन बाय ए कैंडिडेट इन दीज ऑप्शनल एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके 70 मार्क्स अभी सीबीएसई ने दे दिए हैं और अगर आपने एग्जाम दिए और आपके मार्क्स कम आए हैं तो कम कंसिडर किए जाएंगे, और मार्क्स अगर आपके ज्यादा आए एग्जाम देने के बाद 70 से अगर 80 आए तो 80 वाला कंसिडर किया जाएगा। ये यहाँ सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है। फिर लिखा हुआ है, ऑल्सो स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस second chance compartment and for additional subject in 2020 and their examination could not be conducted। क्या लिखा हुआ है, also student who applied for improvement of the performance। for example जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है और उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है, मैंने कल भी कहा था कि एक सीबीएसई सर्कुलर जारी करेगा और उसके थ्रू बताएगा कि आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की जाएगी
और उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो आपको एग्जाम करवाया जाएगा। सेकेंड चांस कंपार्टमेंट एंड फॉर एडिशनल सब्जेक्ट इन 2020 एंड देयर एग्जामिनेशंस कुड नॉट बी कंडक्टेड, ये याद रखिएगा, दोबारा कंडक्टेड नहीं होगा। सेल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर अबाउट 2 कैटेगरी, जो इन कैटेगरी में आएंगे उनको अप्लाई करने का मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, रिपीट कर रहा हूं, ऑल्सो स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सेकेंड चांस कंपार्टमेंट एंड फॉर एडिशनल सब्जेक्ट इन 2020 एंड देयर एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्टेड। मान लीजिएगा अगर आप सप्लीमेंट्री में अगर कंपार्टमेंट जो आपने दिया है, आपने कंपार्टमेंट दिया है या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया है, अगर उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसी को कंसिडर किया जाएगा, फिर दोबारा जो सप्लीमेंट्री बोला जाता है या दोबारा रीटेस्ट होता है वो नहीं लिया जाएगा, उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। फॉर एडिशनल सब्जेक्ट इन 2020 एंड देयर एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्टेड सेल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर इन दी एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर अबाउट 2 कैटेगरीज। इन दोनों कैटेगरीज के लिए वो वाले उस नेक्स्ट वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। द डेट्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म सून कंसल्टेड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि अगर जो एग्जाम्स है, कंपार्टमेंट के एग्जाम्स है, इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स है, अगर उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी वो एक बार गवर्नमेंट से डिस्कस होगी डेट, और उसके बाद में आपको एक सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा, उसके थ्रू आप सीबीएसई के अंदर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। तो आई थिंक आज इसका ये नोटिस आज का डेट है और ये साइन नोटिस है, तो ऑथेंटिकेट नोटिस है, देख लीजिएगा। डॉक्टर संयम भारद्वाज जी का ये है जो सीबीएसई के कंट्रोलर है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक मैं आपको बता दूं, वो स्टूडेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेशन निकल चुकी है जो एग्जाम्स के अपने रिवेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी डेट्स वेट्स का भी सर्कुलर सीबीएसई की साइट पे आ गया है, सो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड